हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनिफाई। सो गाइस, आज के क्लास में हम अपनी क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि या चेंजिंग अर्थ उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आज की क्लास जो रहेगी वो उस चैप्टर नंबर 3 की जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आने वाली क्लासेस में करने हैं और उसके साथ साथ कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? आर चेंजिंग अर्थ। आर चेंजिंग अर्थ का मतलब जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, वो दिन पर दिन क्या हो रही है, बदल रही है। अब बदलने से मेरा मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, ये एक लैंड का टुकड़ा है, अभी के लिए इसको छोटा टुकड़ा मान के चलो, वैसे एक मान लो ये आपकी अर्थ है, ओके। तो ये लैंड का टुकड़ा है, आप यहाँ पे आज से 10 साल पहले जो थे आए थे कभी, ठीक है, आपने क्या करा था, आप 10 साल पहले इस लैंड पे कभी आए थे, ठीक है। पर जब आप 10 साल के यहाँ पे बाद आते हो तो आप देखते हो कि कहीं से क्या हो गया कि बिल्कुल जमीन बीच में समा गई है, कहीं पे क्या हो गया कि कुछ थोड़ी जमीन ऊपर को उठ गई है, कहीं पे क्या था कि कोई रिवर यहाँ से आ रही थी, अब वो रिवर इस तरफ को जाने लगी है। क्यों? क्योंकि उस तरफ का एरिया जो है वो थोड़ा मतलब ऊपर अपलिफ्ट हो गया, एलिवेट हो गया, और रिवर ने अपनी क्या चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी ना क्या बोलते हैं सैंड होती हो, तो सैंड क्या थी, कभी यहाँ पे होती थी 10 साल पहले, लेकिन आज के टाइम पे वो सैंड कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। तो बहुत सारे चेंजेस आपने क्या देखा कि इस लैंड के टुकड़े पे जहाँ पे आप 10 साल पहले आए थे, ठीक है, तो जब उसी लैंड पे आप 10 साल बाद आए तो आपने देखा उस लैंड के टुकड़े में बहुत सारे बदलाव हो गए। तो वो लैंड क्या करेगी, वो लैंड हो गई चेंज, ठीक है, कहीं से कुछ हट गया और कहीं पे कुछ चीज की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया? ठीक है। जहां पे लैंड प्लेन थी, क्या पता वहां पे वो लैंड थोड़ी ऊपर उठ के ना टेढ़ी मेढ़ी बन गई हो, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। सेम हमारी अर्थ के साथ में भी होता है कि दिन पर दिन हमारी अर्थ क्या करती है, चेंज होती रहती है। अब चेंज कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, कोई एरिया था, ठीक है, जैसे कोई ओशन वगैरह है, तो वहां पे वॉल्केनो इरप्शन हुई, तो वहां पे आपने क्या देखा, जब वॉल्केनो इरप्शन होगी तो वहां पे भी एक सरफेस बन गई लैंड की, है ना, वहां पे भी पूरा जो लावा था वो वहां पे इकट्ठा होके सॉलिडिफाइड होके वहां पे उसने एक नई चीज बना दी। ऐसे कर करके अर्थ को एक से भी कुछ ना कुछ हमारी अर्थ में बदलाव आते हैं, तो चेंज होता रहता है। रिवर्स अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं, ठीक है। विंड की वजह से क्या होता है, हवाओं की वजह से क्या होता है, जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया में, मतलब जो डेजर्ट के एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो आपकी सैंड होती है वो सैंड हवा की वजह से यहाँ से शिफ्ट होके कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये सारी चीजें हम जो है इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ बदलती है उसके कारण क्या है। देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अंदरूनी, मतलब अंदर की वजह से, इनसाइड फैक्टर, हमारी धरती के अंदर जब कुछ होता है ना तो उसकी वजह से हमारी अर्थ के बाहर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो अर्थ के ऊपर ही, बाहर ही काम करती हैं, आउटसाइड ही काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, जरा बताना, ठीक है, कमेंट करके कि क्या देखती हूँ मैं, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो नहीं, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल नहीं दूंगी। तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जो अर्थ की आउटसाइड मतलब बाहर फोर्सेस काम करती हैं, उनकी वजह से भी क्या होती है, हमारी लैंड बदलती है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, लिथोस्फेयर क्या होती है। जिसको पता है कि लिथोस्फीयर क्या क्या होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो को पॉज करके, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, वॉल्केनो, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, और हमारी मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमारी रिवर, ठीक है, हमारी रिवर क्या करती है, अपनी डायरेक्शन बदलती है। जब यहाँ से रिवर निकली और वहां तक रिवर का एंड हुआ, रिवर का माउथ आया, तो उस दौरान हमारी रिवर बहुत कुछ करती है, ठीक है। अब क्या क्या करती है वो आज नहीं, हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स बनती है, ठीक है, फ्लड प्लेन, लीवेज, डेल्टा, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। वर्क ऑफ सी वेव्स का भी हम लोग पढ़ेंगे, सी केव्स क्या होती हैं, सी आर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टैक्स क्या होते हैं, सी क्लिफ क्या होती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। आइस कैसे काम करती है, ठीक है, अब आइस का क्या काम होता है, आइस की वजह से क्या फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे ग्लेशियल मोरेन्स क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। एंड देन वर्क ऑफ विंड, उसमें क्या देखेंगे, मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लॉइस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सब तो पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिथोस्फीयर। डेफिनेशन जिसको टफ लग रही है उसको मैं यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि ये हमारी जो अर्थ का हमने एक एक कट करके हमने उसका डायग्राम बनाया था।
तो देखो यहाँ पे होती थी आपकी कोर, क्या होती थी? कोर। अब कोर में भी दो होती थी, एक होती थी आपकी इनर कोर और एक होती थी आपकी आउटर कोर। एंड देन जो आपकी लेयर बनती थी वो बनती थी मेंटल। अब मेंटल में क्या होता था कि आप देखो इनर मेंटल ले लो, ठीक है, इनर आउटर मेंटल होता था और आउटर आउटर मेंटल होता था, और उस आउटर मेंटल को हम क्या बोल देते थे? अपर मेंटल, या फिर इनर मेंटल को हम बोल देते थे लोअर मेंटल। इतना समझ में आया? एंड उसके बाद एक लेयर होती थी जिसका नाम होता था क्रस्ट। अब क्रस्ट भी क्या होती थी? एक इनर क्रस्ट होती थी और एक आउटर क्रस्ट होती थी। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे आपकी आउटर आउटर मेंटल है, क्या बोला मैंने? कि मान लो अगर यहाँ पे आपकी आउटर आउटर मेंटल है तो उससे पहले ना एक लेयर आती है एथनोस्फीयर नाम की। ठीक है, क्या आती है? एथनोस्फीयर नाम की लेयर आती है, राइट। और इसके ऊपर थी मान लो आपकी लोअर क्रस्ट या इनर क्रस्ट, और उसके ऊपर थी आपकी आउटर क्रस्ट। अब देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, आपने क्या करना है, आउटर आउटर मेंटल को या फिर अपर मेंटल को और आपकी क्रस्ट की दोनों लेयर्स को, कहने का मतलब है सिर्फ क्रस्ट को, दोनों लेयर्स बोलो या फिर क्रस्ट बोलो, बात एक ही है, तो चाहे डिवाइड करके बोलो चाहे उसको सिर्फ एक ही बोलो। तो ये है आपकी क्रस्ट, ये वाली, ये कौन सी थी? इनर, आउटर, तो ये क्रस्ट होगी। और क्रस्ट में ऐड कर लो आप आउटर आउटर मेंटल या फिर अपर मेंटल। जब आप इन दोनों को आपस में कोलैब करके बोलोगे ना, तो इस वाले सेक्शन को, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, राइट। अब देखो आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ, मतलब लिथोस्फीयर क्या होती है? एक आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी अर्थ की। अगर ये आपकी अर्थ थी ना, तो हमने ऐसे कट करा था, ये वाला सेक्शन हमने लिया था, ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम वही है। तो जो ये वाली लेयर है, जो ये वाली आपकी पूरी लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ किस किस से बनी है? अगर आप वनडे एग्जामिनेशन देते हो तो क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि लिथोस्फीयर कौन कौन सी लेयर से बनी है आपकी अर्थ की। देन आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। क्या आंसर होगा आपका? क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, तो देखो क्रस्ट आ गया इतना और ये आ गया आपका अपर मेंटल एंड फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये लेयर, जो ये आपकी लेयर बन रही है ना, ये वाली दोबारा बनाती हूँ, देखो जो यहाँ तक आपकी लेयर बन रही है, मैंने बोला था ये एथनोस्फीयर है, तो ये फ्लोट किस पे कर रही है? किस पे कर रही है ये वाली लेयर आपकी लिथोस्फीयर? एथनोस्फीयर के। तो कौन कौन से चीजें आपको समझ में आई कि एक आउटर मोस्ट लेयर है और दूसरा ये आपकी क्रस्ट और मेंटल से बनी है, अपर मेंटल से बनी है या फिर आउटर आउटर मेंटल भी बोल सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सी लेयर पे फ्लोट करती है? तो ये फ्लोट करती है एथनोस्फीयर पे, राइट। ओके, अब कॉन्सेप्ट है हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, चलो यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो जो आपकी लिथोस्फेयर है, मान लो मैंने कट करके ना ये ले ली, ठीक है, इतने सेक्शन को मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं ना, ऐसे करके देखो, कुछ ऐसे बनी होगी, ऐसे गैप्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, मतलब डिवाइड हो रखी होती है ये। देखो जैसे मैंने बोला कि लिथोस्फीयर ये नहीं है, मतलब लिथोस्फीयर ये है, लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं कि वो टूटी होती हैं, मतलब गैप्स होते हैं एक तरह से। देखो समझ में आएगा आपको। मैसिव सेगमेंट ऑफ अर्थ, अगर ये कोई पीस है, अगर ये लिथोस्फीयर है और मैं इसके सेगमेंट्स कर दूं, ठीक है, कैसे बताऊं मैं, वेट अ मिनट, देखो ओके, तो अगर ये मेरी लिथोस्फीयर है, वेट अ मिनट, यस, अगर ये मेरी लिथोस्फीयर है, ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर के मैं मैसिव सेगमेंट्स कर दूं, बड़े बड़े पीसेस कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने पीस कर दिए, इन्हीं पीसेस को बोलेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये आपस में कभी कोलाइड करेंगी, ठीक है, ये कभी मूव करेंगी, ठीक है। देखो मैसिव सेगमेंट ऑफ अर्थ, इतना समझ में आया। मैसिव सेगमेंट ऑफ अर्थ आउटर शेल, जो अर्थ की आउटर शेल है, जो ऊपर की परत है अर्थ की, उसके मैसिव सेगमेंट्स, बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, जो कि मूव करते हैं। देखो ये मूव भी कर सकते हैं, क्या पता ये अगर मेरी पूरी लिथोस्फीयर है, ये दो वाली सेगमेंट्स ऐसे मूव हो जाए, ये वाले ऐसे मूव हो जाए। समझ में आया? ठीक है, कोलाइड भी करते हैं आपस में, क्या करते हैं? कोलाइड भी कर देते हैं। एंड शेप द प्लैनेट सरफेस। अब देखो अगर ये मान लो दो आपस में कोलाइड करेगी तो क्या पता कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, क्या पता कोई नई चीज की फॉर्मेशन कर दे, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। तो अगर ये कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे,
अगर यहाँ पे कोई चीज थी और उसको मैं तोड़ दूं, तब भी जो मेरी अर्थ थी है ना, उसका जो सरफेस था चेंज हो गया। पहले कुछ था, कुछ नहीं है। और अगर कुछ नहीं था, वहां पे फॉर्मेशन होगी, तब भी क्या होगा, जो प्लैनेट है उसकी सरफेस जो है वो चेंज हो गई, राइट। इन्फ्लुएंसिंग जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। तो जो ये आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, जिनके ऊपर आपका पूरा लिथोस्फेयर है, मतलब सिंपली याद रखो, जो आपका लिथोस्फेयर है ना, वो ऐसे नहीं है, वो कुछ प्लेट्स पे है, ठीक है। तो वो जब प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे जियोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं। कौन कौन से, आपका अर्थक्वेक आ जाता है प्लेट्स के मूवमेंट वगैरह की वजह से, ठीक है। और आपके वॉल्केनो क्या होते हैं, इरप्ट कर जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। आई गेस मुझे आपको थोड़ा ही बताना चाहिए, यहाँ पे मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अब क्या होता है, जो हमारी अर्थ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, अर्थ के अंदर या ऊपर जो चेंजेस आते हैं, उनके पीछे दो ही फोर्सेस होती हैं। या तो वो अंदर से फोर्सेस लग रही होंगी, या फिर कहीं बाहर से फोर्सेस लग रही होंगी। तो जो फोर्सेस अंदर से लगती हैं और हमारी अर्थ में कोई चेंज आता है, मतलब अगर हमारी अर्थ पे कोई बदलाव आता है और उनके पीछे रीजन होता है अंदर की फोर्सेस, अर्थ की, ठीक है, अर्थ के अंदर की फोर्सेस, तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडो मतलब इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। देखो यहाँ पे जेनिक वर्ड क्यों लगाया है, जेनिक बता रहा है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है, ओरिजिन। अगर इंडो, जेनिक मतलब ओरिजिन, जेनिक कहाँ से, इंडो, इंडो मतलब इनसाइड। तो अगर इनसाइड कोई फोर्स अर्थ की, मतलब अर्थ की कोई अंदर से फोर्स काम कर रही है, तो उसको बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स। और अगर एक्सोजेनिक, जेनिक मतलब ओरिजिन, और कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से, एक्सो मतलब बाहर से, बाहर से फोर्सेस जो है वो काम कर रही है। समझ में आया। तो ये सारा हम जो है आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching and thanks for listening.